We definitely feel hurt with the kind of utterances that they make. They're very irresponsible to start with and to see the least. It's very irresponsible on the part of certain people. ये दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेट बात है। आजकल हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर भी टेररिज्म को लीगलाइज करते हैं, लेजिटिमेट करते हैं। हम अपने पॉलिटिकल पार्टी से मैं कहना चाहूँगा, लीडर से कहना चाहूँगा, ये सब करना छोड़ दें आप, ये गलत है, सोसाइटी को भरमा रहे हैं। एक एविडेंस कोर्ट डिसाइड, जज डिसाइड करेगा, हम लोग नहीं करने वाले कुछ होते हैं। तो मैं ऐसे लीडर को रिक्वेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि पब्लिक को इंस्टिगेट नहीं करें। नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप और मैं आदिति त्यागी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान किस तरह साजिश रच रहा है, किसी से छिपा नहीं है। कल आप न्यूज पर हमने एक रजिया बीबी की आप बीती आपको सुनाई थी, जिसका पति एक टेररिस्ट था, मारा गया और उसके बाद पाकिस्तान ने किस तरह उसे पूरे तरीके से बेबसी में छोड़ दिया, जो अपने आप में पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाली गवाही थी। पाकिस्तान कभी आतंकी सीमा पार से भेजता है, कभी जम्मू कश्मीर में मौजूद अपने हमदर्दों के सहारे साजिशें रचता है। जम्मू कश्मीर की सियासत के बारे में भी कहा जाता है कि उसके मोहरे हैं जो पाकिस्तान की साजिश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, कुछ इस तरह के संकेत जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि हैदरपुरा में हुआ एनकाउंटर पारदर्शी है, इसके जरिए लोगों को भड़काने का खेल खेला गया है और अगर किसी के पास सबूत हैं तो वो कमेटी के सामने जाकर सबूत पेश करे, गलत बयानी ना करे। पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि राजनेताओं की टिप्पणियां गैर कानूनी हैं और कानून इस मामले में अपना काम भी करेगा। और इसीलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि एनकाउंटर पर शोर मचता है, पाकिस्तान पर सियासत चुप क्यों रह जाती है? सियासी दुकान में क्या भड़काने का काम किया जाएगा? बड़ा सवाल यह है कि आम कश्मीरी के साथ क्या सियासी धोखेबाजी की जा रही है? आतंक पर सियासी चुप्पी कब तक, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि आप हर आतंकी वारदात के बाद एक निंदा से जुड़ा हुआ कमेंट, ये खेद जताते हुए, दुख जताते हुए कमेंट्स तो पढ़ते हैं, लेकिन कभी पाकिस्तान या दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज बुलंद होते हुए नहीं देखते हैं और इसीलिए सियासत पर सवाल उठते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद साहब हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए नीलोफर मसूद है, गजेंद्र साखला कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए और संजू वर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। नीलोफर मसूद, पहला कमेंट मैं आप ही का लूंगी यहाँ पर, क्योंकि आपकी पार्टी के नेताओं के भी कई टिप्पणियां आई। आज जम्मू कश्मीर पुलिस को यह कहना पड़ा कि गैर जिम्मेदाराना बयान ना दीजिए, सबूत है तो सबूत रखिए, बदनाम ना कीजिए। किसे कहना पड़ा? ये आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स नहीं है, ये जिसे कहना पड़ा वो आपकी हिफाजत में खड़े हैं, सर्दी गर्मी धूप बारिश हर हालात में आपके लिए डटे हैं, आज उन्हें कहना पड़ा। आदित्य जी, सुरक्षा देना तो जरूरी है, बनता है तो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि नोबडी हैज अ राइट टू डिसेंट। हमारा फंडामेंटल राइट है क्रिटिसाइज करना किसी चीज को अगर वो क्रिटिसिज्म के लायक है, डिसेंट करना किसी चीज से अगर वो डिसेंट के लायक है। आपको ये पता होना चाहिए, माननीय जी जिन्होंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने खुद ही कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन है अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। तो रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट है तभी जाकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देंगे जब सब कुछ क्लोज हुआ होता है, एविडेंस लेने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो क्या जरूरत है, जब अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है सब कुछ, तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देते हैं, वहां कहते हैं कि भाई हम क्लीन चिट दे रहे हैं एबीसीडी को। नंबर वन, एक इंपॉर्टेंट चीज, यू कैन नॉट बी ए जज इन योर ओन केस। अगर आपका कोई कॉज है, अपना केस है, यू कैन नॉट सिट एज ए जज और एन एपेलेट अथॉरिटी अनलेस एंड अनटिल आपने ये देखना है कि जब उंगलियां आप पर उठ रही हैं तो जरूरी होना चाहिए था एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल प्रोब होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट जुडिशियल प्रोब आपने कराया ही नहीं, जिन पर उंगलियां उठ रही है, अगर पुलिस अथॉरिटीज पर उठ रही हैं तो आई नो, मैं इस चीज को भी जानती हूँ कि ये हमारे सुरक्षा कर्मियों का मोरल डिग्रेड करता है, लेकिन जब उंगलियां आप पर उठ रही है तो बेटर है आप इस कंट्रोवर्सी से दूर रहिए। पहले मुझे ये बताइए कौन कौन सी जांच हो रही है? जुडिशियल इंक्वायरी की बात करिए ना आप,
कौन कौन सी जांच हो रही? अभी तो स्टेटमेंट आप ही दिखा रहे थे, अभी स्टेटमेंट दिखा रहे थे। अगर नहीं, मैम अभी आपने कहा, आप मेरे साथ प्लीज तथ्यों पे बात किया कीजिए मैम। वो तो खुद ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो तो खुद ही कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। अगर किसी के पास कोई मैम, आप जिस जुडिशियल इंक्वायरी की बात करें, मैं आपसे उसके बारे में पूछ रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ, आप इस प्लेटफॉर्म पर बात करने के लिए आई हैं, आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, मैं ये जानना चाहती हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, आपको भी पता होना चाहिए। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तो मैडम मुझे तो बहुत कुछ पता है, इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ, कौन सी इंक्वायरी चल रही है आप मुझे बताइए ना पहले। उन्होंने कहा सबूत आपके पास है तो सबूत पेश कीजिए। कहां पेश करने को कहा? आपने आके उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया। राइट टू डिसेंट आपने शुरू किया। राइट टू डिसेंट तो आप तब करेंगी ना मैम, जब आपको पूरी तरीके से सिचुएशन के बारे में जानकारी होगी। जब भी कहीं एनकाउंटर हो जाता है या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो जाती है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है। मैम कौन सी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है मुझे भी पता है। आप अपनी सियासी रोटी सेक रही हैं। आप मुझे ये बताइए कौन सी इंक्वायरी चल रही है, पहले ये बताइए। पहले मैं दूसरे सवाल पर तो बाद में आऊंगी, पहले मुझे तथ्य पे चाहिए। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप बताइए मुझे पहले। मैं तो उसी बिना पर कह रही हूँ जिस बिना पर स्टेटमेंट आई है। अभी तो आप चला रहे थे वीडियोस में, तो वो खुद कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किसी के पास एविडेंस है वो लेकर आ जाओ, लेकिन कुछ मत बोलो, यही तो बोल रहे हैं वो। मैडम अभी आप क्या कह रही थी? जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कह रही थी ना आप? हाँ बिल्कुल कह रही। यू कैन नॉट सिट एज ए जज इन योर ओन केस। बिल्कुल सही बात। तो ऐसी कोई इंक्वायरी हो रही है आपकी नजर में या नहीं हो रही है? उसी पे आप ही होंगे, आप ही जज होंगे। तो मैम ऐसी कोई इंक्वायरी हो रही है, नहीं हो रही है? कौन सी इंक्वायरी? आप जिस तरह की इंक्वायरी की बात कर रही है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी आपके हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है? मेरे हिसाब से तो वो इनकम्प्लीट है जिस हिसाब से स्टेटमेंट आई। मैम आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको टाइम देती हूँ, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। वो इंक्वायरी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेकेपी, वो इंक्वायरी हो रही है या नहीं हो रही है? और फिर गलत बयानी मत कीजिएगा, गलत बयानी मत कीजिएगा और पढ़ के आया कीजिए, अच्छे से पढ़कर आया कीजिए। संजू वर्मा। आदित्य जी, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जो आईजीपी कश्मीर जोन के विजय कुमार, उन्होंने जो आज बयान दिया, मैं उस बयान का पूरी तरह से समर्थन करती हूँ। क्योंकि आपने जैसे कहा, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, हमारे जवान बिना कुछ सोचे समझे आम नागरिक की सिक्योरिटी के लिए दिन रात काम करते हैं। और उनके इंटेग्रिटी पर सवाल उठाना ये बिल्कुल भी कतई मंजूर नहीं है। मैं पहले तो जो नित्यानंद राय हैं, हमारे एमओएस होम, उन्होंने राज्यसभा में स्टेटमेंट दी थी मॉनसून सेशन में। उन्होंने कहा था कि पिछले 4 सालों में और ज्यादातर जो गिरावट आई है वो 370 के निरस्त होने के बाद, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद उन्हें 3 आंकड़े दिए। एक, उन्होंने कहा जो आम नागरिक सिविलियन डेथ है उसमें लगभग 50% की कमी आई है। जो पत्थरबाजी के इंसिडेंट है उसमें 85% की कमी आई है। और जो आतंकी हमले हैं उसमें उन्होंने कहा 73%, 73% की गिरावट आई है। मैं एक चीज खाली कहना चाहती हूँ कि जब शोपियां में एनकाउंटर हुआ और मुख्तार शाह को हमारे पुलिस कर्मचारियों ने दे मारा, ढेर कर दिया, तो जो ये गुटकर लॉबी है ये कहने लगी मुख्तार शाह को अपने फेक एनकाउंटर में मारा है। याद दिला दूं, मुख्तार शाह ने वीरेंद्र पासवान, जो बिहार के वो गरीब गोलगप्पा वाले थे, उनकी निर्मम हत्या की थी। फिर जब रामबाग में एनकाउंटर हुआ और वहां पर मेहरान चल्ला को मार दिया गया, तो महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने नेता हैं आकर कहने लगे मेहरान चल्ला को भी मारने की क्या जरूरत थी, ये तो कम उम्र के, ही वाज जॉबलेस यूथ, इसको आप छोड़ देते, हम इसको किसी तरह रिहैबिलिटेट कर देते। तीसरी बात, अभी जो हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ है वहां पर 3 लोग मारे गए और एक टेररिस्ट मारा गया। जो 3 लोग मारे गए हैं वो है अल्ताफ अहमद भट्ट, मुदस्सर गुल और आमिर मागियार। अभी ये माना जाता है, जो प्राइमा फेसाई एसआईटी का एविडेंस आया है, कि आमिर मागियार, मुदस्सर गुल और अल्ताफ अहमद भट्ट, ये तीनों बिलाल भाई जो टेररिस्ट थे और उस बिल्डिंग में रहते थे, उनको जानते थे, उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे और क्रॉस फायरिंग में मारे गए क्योंकि अल्ताफ अहमद भट्ट को टेररिस्ट ने ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करने की कोशिश की। मुझे बताइए, इसमें आर्मी जवानों को आप दोषी क्यों ठहरा रहे हो?
आर्मी तो आपकी सुरक्षा कर रही है, आतंकी हमलों को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है, पर महबूबा मुफ्ती अपनी प्यासी रोटियां सेकती हैं। कहते हैं पत्थरबाजी। ठीक है गजेंद्र साखला, फोर्सेस को आज आकर ये क्यों कहना पड़ा कि कभी पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलिए? कौन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला? समझा नहीं आपकी बात। सर आप क्या कह रहे हैं आप? सर आपको टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है क्या? जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी और डीजी ने आकर जो बयान दिए वो साफ तौर पर क्या कह रहे हैं? वो सियासत पर सवाल खड़े करने वाले सवाल हैं। वो सवाल उठा रहे हैं जो नेता निकल कर आते हैं और टेररिस्ट के सिंपैथाइजर दिखाई देते हैं। वो सवाल उठा रहे हैं उन पर जो एनकाउंटर्स को फेक साबित करने की साजिश रचते हैं। उनको क्या कहेंगे आप? देखिए अदिति जी, सुरक्षा एजेंसियों का काम है देश की सुरक्षा करना, और देश की सुरक्षा वो जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि उनको पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर उनको भी नहीं पड़ना चाहिए, और पॉलिटिकल लोगों को भी बयान देते वक्त अपनी सुरक्षा एजेंसियों की कार्यशैली पर सीधी टिप्पणी करने से बचना चाहिए, ये मेरा मानना है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जम्मू और कश्मीर के अंदर 2 साल पहले धारा 370 हटाई गई थी, और देश के लोगों को और विशेष तौर से जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात के लिए केंद्र की सरकार ने विश्वास दिलाया था कि हम यहां पर अमन चैन कायम करेंगे, हम यहां पर कश्मीर पंडितों को दोबारा बसाएंगे, और यहां पर इन गतिविधियों से, टेररिस्ट गतिविधियों से लोगों को निजात दिलाएंगे। 2 साल गुजर जाने के बाद जो स्टेट था उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। स्टेट यूनियन टेरिटरी बन गया। साखला जी आपने कहा उन्हें पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। उनके आपके हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेस और जेकेपी जम्मू कश्मीर पुलिस के ह्यूमन राइट्स हैं या नहीं है, या वो वहां पर सिर्फ गाली खाने के लिए बैठे हैं? देखिए हिंदुस्तान के वो वहां पर सिर्फ लोगों की गाली खाने के लिए बैठे हैं क्या? मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान में ऐसा कल्चर नहीं, मैंने दोनों के लिए कहा है, मैंने एक के लिए नहीं कहा, दोनों के लिए कहा है। सुरक्षा एजेंसियों को भी इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए, डायरेक्ट आकर के और वो प्रेस और मीडिया के सामने इस तरह की बात नहीं करे। नहीं, क्यों नहीं? मैं आपसे क्या जानना चाहती हूँ, उनके ह्यूमन राइट्स नहीं है? उनके ह्यूमन राइट्स नहीं है? उन्हें सवाल पूछने का हक नहीं है? या जो काम वो ग्राउंड पर करें, जो काम वो ग्राउंड पर करें, नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए उस पर आकर पानी फेर दें और वो बैठकर तमाशा देखें? उन्हें राइट्स नहीं? अभी मैडम गिना रही थी राइट टू डिसेंट, उनके राइट्स नहीं है आपकी किताब में? सर मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैंने पॉलिटिकल लोगों के लिए भी कहा है, मैंने राजनीतिक लोगों के लिए भी कहा है। सर मैंने राजनीतिक लोगों के सवाल पर, जो आपने सवाल पूछा राजनीतिक लोगों के लिए, उसके लिए टिप्पणी नहीं की, आपसे काउंटर क्वेश्चन नहीं किया है। मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर आपने जो कहा कि उन्हें इस तरह की टीका टिप्पणी से बचना चाहिए, मेरा काउंटर क्वेश्चन उस पर बेस्ड है। जो सर्दी में, धूप में, आप जानते हैं माइनस में टेम्परेचर होगा, लेकिन फिर भी जेकेपी का जवान डटा होगा सड़क पर। अभी ये नेता जो टीका टिप्पणी करते हैं, ये फंस जाएंगे तो इनको बचाने सबसे पहले वही जाएगा, इनकी सुरक्षा में वही डटा होगा दिन रात, सर्दी, धूप, गर्मी, बारिश, बर्फ, परवाह किए बिना। गोली खाएगा तो पहले वो खाएगा सर, और आप कह रहे हैं उन्हें बोलने का हक नहीं है? अगर सुरक्षा एजेंसियों के लोग आकर के पॉलिटिकल स्पीच देने लग जाएंगे, फिर आप पर हमारा इस देश के अंदर बहुत मुश्किल हालात खड़े हो जाएंगे। आपके हिसाब से तो देश में मुश्किल हालात हो जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के राइट्स नहीं है सर, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के राइट्स की आप बात करेंगे तो उस पर सियासत नहीं चमका पाएंगे, आप सियासत नहीं चमका पाएंगे। एसपी वैद साहब, आखिर क्या नौबत आ गई? सारे थ्रेशोल्ड क्रॉस किए होंगे ना लिमिट ने, सहन शक्ति ने, सहनशीलता ने, कि आज आकर आईजी हो, डीजी हो, दोनों ने आकर इस तरह से अपनी बात रखी। जी अदिति जी, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर में उनकी हालत ऐसी है जैसे गरीब की बीबी सबकी भाभी, तो जो आता है वो उन पर सवाल उठाता है। आपने खुद कहा -4-5 की टेम्परेचर में वो बाहर पहरा देता है, इनको प्रोटेक्ट करता है। ये सारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जितने भी बाकी लोग हैं, प्रोटेक्टेड लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। आम आदमी की सुरक्षा के लिए वो अपनी जान की बाजी लगाते हैं। वो एक प्रॉक्सी बार, ये सब जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की डीप स्टेट यहाँ प्रॉक्सी बार चलाए हुए है, एक कोवर्ट बार चलाया हुआ है।
ये अनफॉर्चुनेट है कि कश्मीर उसका बैटल ग्राउंड है, लेकिन हमें बयान देते वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे बयान का क्या असर होता है। आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या आप उससे जवानों को भड़का रहे हैं कि वो सड़कों पर आए, पथराव करें, या पाकिस्तान की आप ऐसे स्टेटमेंट देके मदद करना चाहते हैं? और अनफॉर्चुनेटली ये सभी नेता यूनिफाइड कमांड के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर होकर चेयरमैन रहे हैं, वो जानते हैं किस तरह से आईएसआई जो है यहां साजिश करती है। वो जब वहां एनकाउंटर हुआ, अगर किसी के पास उसके बारे में कोई भी एविडेंस है, जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ऑर्डर की है उसके सामने पेश करें। जो मैजिस्ट्रेट है वो उस पर बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करके बता देंगे। तो बजाय स्टेटमेंट देने के, और मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये अंदर थे एनकाउंटर के वक्त? क्या ये जानते थे कि मिलिटेंट ने मारा या क्रॉस फायरिंग में मारे गए? तो इस तरह से बिना सबूत के कुछ बोलना, आफ्टर ऑल जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी एक दायरे है, उसकी एक सीमा है, वो टूट जाता है। तो अगर किसी के पास कोई सबूत है बिल्कुल पेश करें। आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएं, आप, और उसके आपके पास हाई कोर्ट है, आप जाइए, कोर्ट्स के पास जाइए, लेकिन इस तरह से आप ऐसे बयान मत दीजिए जिससे हालात खराब होते हैं। उससे आप लोगों की बेहतरी नहीं कर रहे, आप कश्मीर में माहौल को अच्छा नहीं कर रहे। और हमारा पॉलिटिक्स कश्मीर को पीस की तरफ ले जाना है, डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है, वो होना चाहिए, लोगों के मसले उठाने चाहिए, लेकिन ना इस पे हम सियासत करें। निलोफर मसूद। आदित्य जी, सियासत कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए। इंक्वायरी के बारे में आपने जानकारी जुटा ली मैम? Aditi ji, this is very of JKP. You should go through the statement of the IG, Honorable IG statement of this. Yeah, please go through the statement. Even today he has said it. Even today he has. Kindly don't change the book. Just give me 20 seconds. Give me 20 seconds. You take 40. You cannot do like this. Okay. हमारी कंट्री पुलिस स्टेट नहीं है जहां पर कोई भी बात करे तो उसको धमकियां दी जाएंगी, आपको सलाखों के पीछे रख दिया जाएगा, आपके खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर है। मुझे आप बता दीजिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में मेरा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लिबर्टी, चाहे वो क्रिमिनल भी है उसका भी राइट टू लिबर्टी है, अनलेस एंड अंटिल प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं करता है वो आप तब उससे छीन सकते हैं। हमारा ही सुप्रीम कोर्ट 16 पॉइंट गाइडलाइंस देता है किस तरीके से अगर किसी जगह डेथ हो जाती है और somebody इज कोई क्रिमिनल ही हो, वो किल किया जाता है, किस तरीके से आपने इंक्वायरी करनी है। पॉलिटिकल पार्टीज ने सवाल पहले नहीं उठाया हैदरपुरा पर, इट वाज द फैमिली मेंबर्स जिन बच्चों का बाप छीना गया, जिसका हस्बैंड छीना गया, उन्होंने पहले उंगली उठाई। दे केम ऑन द स्ट्रीट्स, देन दूसरी वॉइसेस उनके साथ चलती गई, जुड़ती गई। तो आप मुझे बताइए, पॉलिटिकल पार्टी अगर उस प्रोटेस्ट के साथ देती है, मुझे बता दीजिए किस तरीके से आप कहती है कि ये पॉलिटिकल पार्टी को नहीं आना चाहिए, तुमको बात नहीं करनी चाहिए। जब मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है, मैं आवाज उठाऊं तो आप मेरी आवाज ऐसे मजल कर देंगे। निलोफर मसूद, ये राइट टू लिबर्टी आप जेकेपी को देती है, सिक्योरिटी फोर्सेस को देती है या नहीं देती है? मैं दूंगी संजू वर्मा आपको फ्लोर, प्लीज गिव मी 30 सेकंड्स। क्या पड़ता है निलोफर मसूद? मुझे कहता है निलोफर मसूद, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? राइट टू लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स सिक्योरिटी फोर्सेस के, जेकेपी के हैं या नहीं है? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? मैं ऐसे भाषण मत दीजिए। थोड़ी देर पहले आप कह रही थी ये ऐसी इंक्वायरी कर रहे हैं जिसमें पुलिस खुद ही इंक्वायरी कर रही है और खुद ही कटघरे में है। आपको ये तक नहीं पता था मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बारे में? मैम, कम से कम तथ्य तो पूरे हासिल करके आया कीजिए, कुछ भी बोलने से पहले। और आपको अपने राइट टू लिबर्टी तो पता है मैम, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी पता है कि नहीं पता है? आपको अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है? इस दौरान आपने सिक्योरिटी फोर्सेस से ये सवाल पूछने शुरू किए, आपने कभी पाक प्रायोजित आतंकवाद पर एक लाइन बोली? आपने पाक प्रायोजित आतंकवाद पर आपने एक लाइन बोली? आतंकियों के खिलाफ नहीं बोली आपने, नहीं बोली, क्योंकि आपकी राजनीति को सूट नहीं करता, आपकी राजनीति को सूट नहीं करता। और अगर आज फोर्सेस ने सवाल पूछ लिया, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप से सवाल पूछ लिया, तो आप यू आर ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल। संजू वर्मा, गलत है जी, वही बात बार बार दोहरा रही है, बिना तथ्य के बातें कर रही है, बिना पढ़े लिखे
देख लिया संजू जी, बातें कम कीजिए, स्टेटमेंट देख लीजिए, आप एविडेंस मैंने इनको एक बार भी नहीं बात कर रही है, आई विल नॉट बात कर रही है, आई विल नॉट स्पीक, या तो इनको बंद करवाइए, ठीक है? आप बोलिए 30 सेकंड से मैम कंक्लूड कर लीजिए प्लीज। नहीं, बट यू नो आई कैन नॉट स्पीक इफ शी इज गोइंग टू इंटरप्ट। मैम शी इज क्वाइट, यू कांट हियर हर। या अभी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बार बार आर्टिकल 90 की दुहाई दे रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे जवानों के पास भी है संविधान के हिसाब से। आप बार बार आर्टिकल 21 की दुहाई दे रही है, राइट टू लिबर्टी हमारे जवानों की भी है। मैं एक चीज पर सबका जो अटेंशन है वो ड्रॉ करना चाहती हूँ कि इनकी पार्टी के फारूक अब्दुल्ला ने हाल फिलहाल में कहा था कि चाइना की यदि मदद ली जाए तो कश्मीर में पीस हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। इन्हीं के फारूक अब्दुल्ला ने कहा गिलगिट बाल्टिस्तान एंड पीओके इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड नॉट इंडिया। इन्हीं के फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारा दिल तो पाकिस्तान में धड़कता है, वहां बसता है। यहाँ बैठकर आप भाषण दे रहे हो, बालाकोट स्ट्राइक की ईमानदारी पर कोई पॉलिटिकल नहीं है आपको पॉइंट देने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर रोकना पड़ेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.